कभी आ जाएगा कि 342 शिक्षक जो है नालंदा से जो हैं ये फर्जी पाए गए हैं। कभी किसी का एस्टेट का डिग्री नहीं है। कभी आप देखिएगा डोमिसाइल का फर्जी डिग्री बनाकर वो बहाल हो गए हैं। तो सब मामलों पर अगर सरकार की गंभीरता इस प्रकार से थी कि बड़े पैमाने पर अब फर्जी शिक्षकों की बहाली, सरकार के तरफ से जो बहाली निकाली गई उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। बार बार कह रहे हैं कि अगर बहाली निकली है, आप निकाले भी हैं और लोगों को दे भी रहे हैं नौकरी, तो फर्जी तरीके से बहाली क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हम बजाप्ता फुल प्रूफ के साथ। अब किसी का कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है, शिक्षा विभाग या बीपीएससी को चाहिए कि कोई भी चीज करे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कर ले और तब रिजल्ट का प्रकाशन करके उनका मेरिट लिस्ट जो है वो बनाए। बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए मामला कोर्ट पहुंच गया है। उम्र सीमा में छूट का मामला हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो, डोमिसाइल नीति की मांग हो, और इसके साथ ही जो है कहीं ना कहीं तमाम सीटों को भरने की मांग हो। इन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है सरकार के खिलाफ कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ जी, लगातार आप अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है, उम्र सीमा में छूट का मामला हो, तमाम सीटों को भरने की मांगे हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो या फिर डोमिसाइल का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को कैसे देखें जिस तरीके से? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कई मामले हैं। पहले हम लोग जो भी मांग रखते थे वो सरकार के समक्ष रखते थे, आयोग के समक्ष। पहले जो बातें होती थी कि शिक्षक बहाली में दोनों फेज में हम लोग का मांग था कि सरकार के तरफ से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, TRE-1 में भी जिस तरह से चीज़ें हुई, बदलाव हुआ काफ़ी। अब बड़े पैमाने पर फर्जी लोग जो है वो पकड़े गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग अपने तरीके से करा ली। बीपीएससी चाह रही थी कि हम कराएं, तो हम लोग स्पष्ट कहते थे कि रिजल्ट के प्रकाशन के पहले आप जो है डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करा ले और तब रिजल्ट निकाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों फेज की बहाली में बड़े पैमाने पर, और आज आप देखिए ना भाई, कोई ऐसा जिला नहीं, आप 2 दिन 4 दिन में आप देखिएगा कभी औरंगाबाद का निकल जाएगा कि जो है इतने शिक्षक फलना जो है सीटेड फेल हैं, उनके 90 नंबर हैं और उनको बहाल किया गया, उनको बाहर कर रहे हैं। कभी आ जाएगा कि 342 शिक्षक जो है नालंदा से जो हैं ये फर्जी पाए गए हैं। कभी किसी का एस्टेट का डिग्री नहीं है। कभी आप देखिएगा डोमिसाइल का फर्जी डिग्री बनाकर वो बहाल हो गए हैं। तो सब मामलों पर अगर सरकार की गंभीरता इस प्रकार से थी कि बड़े पैमाने पर अब फर्जी शिक्षकों की बहाली करेंगे, तो हम लोग के पास, शिक्षक के पास रास्ता कौन सा बचेगा? कोई रास्ता तो है नहीं। अब देखिए TRE-1 में पूरक परिणाम के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। आपको याद होगा कि कभी बीपीएससी का घेराव हुआ, कभी शिक्षा विभाग जाते थे मिलने, सत्ता पक्ष के लोगों से मिलते थे, कभी बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ, सम्राट चौधरी मुलाकात किए कि पूरक परिणाम जो है जारी होगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटते समय भी बोले थे कि हम जो है थोड़ा रिजल्ट बाकी है, पूरक परिणाम जो भी है उसको हम जल्द से जल्द प्रकाशित करवा भी देंगे। तो कुछ हुआ नहीं, कोर्ट गए, कोर्ट का ऑर्डर आया 28 जून से लेकर आप समझ लीजिए कि लगभग 2 महीना से ज़्यादा बीत गया। अभी तक ऑर्डर CWJC 1151 मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना शिक्षा विभाग कुछ देख रहा है। तो अब कोर्ट के ऑर्डर पे भी तो कुछ नहीं इन लोगों का है। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि सरकार के तरफ से जो बहाली निकाली गई उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई है। तो TRE-3 के रिजल्ट के प्रकाशन में अभी थोड़ा विलम्ब है, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन इस महीने के अंत तक जो है होने की उम्मीद है। हम लोग चाहते हैं और हम लोग के लिए उम्मीद पर, डिमांड पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। आपको याद होगा कि छात्र नेता को गलत तरीके से पीटा भी गया, उनके प्राइवेट पार्ट को जैसा कि वो बता रहे हैं कि मारा गया। तो अब बात अब जब इस तरह से आ गई है कि पूरक परिणाम तो आप निकाले नहीं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले हम बार बार कह रहे हैं कि अगर बहाली निकली है, आप निकाले भी हैं और लोगों को दे भी रहे हैं नौकरी, तो फर्जी तरीके से बहाली क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हम बजाप्ता फुल प्रूफ के साथ। अब किसी का कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद का डिग्री शो कर रहा है। तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट आप सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा नहीं रहे हैं, सर्टिफिकेट बीपीएससी की साइट पर अपलोड किया है, वही आप जांच करा रहे हैं। शिक्षा विभाग या बीपीएससी को चाहिए कि कोई भी चीज़ करे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कर ले और तब रिजल्ट का प्रकाशन करके उनका मेरिट लिस्ट जो है वो बनाए। इस तरह का चीज़ जो है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, बिल्कुल गलत है। हम लोग का डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तमाम सीटों को भरने की मांग भी आप लोग लगातार कर रहे हैं। ये बात तो है ना भाई कि जब 1,70,000 पहले आप बता रहे थे TRE-1 में, उसके बाद 1,20,000 पर आ गया। अगर आप बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की तो 11,000 लगभग जो है पहले फेज में है, दूसरे फेज में 14,000 के आसपास। दोनों फेज में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लगभग 25,000 से 30,000 तो नियोजित शिक्षक ही भर लिए गए। तो फिर आखिर सीट गया कहाँ? और देखिएगा एक और पत्र जारी हो रहा है कि जो सीट है बैकलॉग सीट TRE-1 और TRE-2 को बचे हुए, उसको TRE-3 में जोड़ना है। यानी 87,000 में अगर आप जोड़िएगा तो सीट खाली, लगातार सीट खाली हो रही है और सीट को जोड़ने की बात की जा रही है।
हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 87,000 पदों की जो वैकेंसी आई है सभी पदों पर रिजल्ट का प्रकाशन करके और रिजल्ट जो है वो निकाले। स्पष्ट रूप से हम लोग जल्द से जल्द ये मांग कर रहे हैं। जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी खबरें आ रही है। ऐसे में सप्लीमेंट्री का मामला कोर्ट में था, फैसला भी आ गया, लेकिन उसको लेकर कोई सरकार जो है कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, ना जारी भी हुआ। हम बिल्कुल, जब एक मामले में एज वाले मामले में 8 लोगों ने पिटीशन फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा था कि TRD 3 की परीक्षा होने वाली है, हम जो है समय नहीं बचा है इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी करना है, TRD 4 में इस पर विचार करेंगे। लेकिन TRD 1 में 1151 जजमेंट मामले में अब 2 महीना से ज़्यादा बीत गया। इस मामले में न हाँ कह रही है न नौ कह रही है, सीधे कह रही कि हम बैकलॉग सीटों को बचाएंगे, यानी खेल एक अलग चल रहा है। यानी बैकलॉग सीट को बचा हुआ सीट है तभी तो पूरक परिणाम जारी करने हैं। कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 से 4 नंबर वाले DOB जो छठे हैं वो, और जो डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, यानी सेम कट ऑफ पर सभी लोगों का रिजल्ट जो है आप बताएंगे कितना सीट वैकेंट है और रिजल्ट का प्रकाशन करें, तो फिर आपको फिर किस बात की देरी है। तो शिक्षा विभाग हो और BPSC दोनों जो है ढूलमूल रवैया अपनाई हुई है ताकि छात्रों के साथ जो है इस तरह का न्याय हो। और जिनका एज खत्म हो गया है, कहीं रास्ता नहीं बाकी है, न TRD 1 में बैठे, TRD 2 में नहीं बैठ पाए, तो अब बताइए कि भाई रास्ता कहाँ है। अच्छा सौरभ जी, बहाली रद्द होने की खबर लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, क्या सच में बहाली रद्द हो जाएगी TRD 1 और TRD 2 की अगर गड़बड़ी पाई जाए? देखिए, गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। कई लोग याचिका दायर किए हैं, लॉयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 99% चांस है कि TRD 1 बहाली जो है बड़े पैमाने पर फर्जी जो बहाल हुए हैं उसमें बहाली के रद्द करने की बात याचिका दायर हुई है। अब माननीय उच्च न्यायालय के क्या आलोक में क्या फैसला आता है, लेकिन इतना जरूर है हम कहेंगे कि बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली इस राज्य में हुई है, उसको देखने की जरूरत थी, जिसको राज्य सरकार ने अवहेलना किया, उसको नजरअंदाज किया और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की फर्जी बहाली इस राज्य में हुई है। देखिए, बड़े पैमाने पर शिक्षकों को देखते हुए बिहार में फर्जी बहाली हुई है, आरोप छात्र नेता सौरभ का है और सौरभ ने जमकर निशाना साधा। ऐसे में यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बहाली हुई इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ियां है, इसमें सुधार की जरूरत है। ऐसे में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट डोमिसाइल, और ऐसे में कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि TRD 1 की जो बहालियां हुई है इसको देखते हुए जिस तरीके से खबरें आ रही है कहीं ना कहीं बहाली रद्द हो सकती है, क्योंकि फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कोर्ट का फैसला क्या कुछ होता है, लेकिन बहाली को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।